सुंदर शब्दों में उन्होंने हमें आज समय की पहचान कराई, है ना। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, लेकिन हम अभी भी ना जागे तो समय हाथ से निकल जाएगा, है ना। तो ये अभी समय को देखते हुए ये समय है जागने का, ठीक है। तो कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं आदरणीय दीदी से अनुरोध करूंगी कि हम सबके बीच अनमोल वचन रखें। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। जो अपने को समझते हैं कि हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, आवाज पहुँच रही है? पहुँच रही है आवाज पीछे तक? जो समझते हैं हम गरीब हैं, मजदूर हैं, हाथ खड़ा करेंगे जरा। माता जी ने दोनों हाथ खड़े किए। और कौन है जो ऐसा समझते हैं? अच्छा, आप सब नहीं समझते हैं कि मजदूर हैं? समझते हैं? हाथ खड़ा नहीं करा? अच्छा, सब गरीब हैं, कोई भी अमीर नहीं है, सब गरीब हैं। चलिए, इसलिए पूछा क्योंकि भगवान जिसको विधाता कहा जाता है, वरदान देने वाला दाता कहा जाता है, आज उसकी सभा में हम सब बैठे हैं। देखिए, आपके यहाँ कोई भी नेता आता है तो नेता के पास हम जाते हैं फंक्शन में, कुछ ना कुछ एक आश लेके जाते हैं कि चलिए जी आज फलाने नेता जी जो भी आ रहे हैं, चाहे संगीत सोम जी आ रहे हैं, चाहे अतुल जी आ रहे हैं, अन्य कोई और आ रहे हैं, तो अंदर में लगता है कोई सुनता तो नहीं है, चलो आज नेता जी के पास ही अपनी अर्जी लगाते हैं, हो सकता है हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो ऐसे यहाँ किसी नेता या अभिनेता की तो सभा नहीं है, नेताओं का भी नेता, अभिनेताओं का भी डायरेक्टर कौन है? परमात्मा पिता शिव, जिनका चिन्ह हम सामने देख रहे हैं, उनकी सभा में हम आए हैं। और उनको जिसको सारी दुनिया याद करती है, कोई भी दुख दर्द होता है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उनको हम याद करते हैं। तो आज हम आपको 3 फैक्ट्रियों के मालिक बनाते हैं। बनेंगे? हाथ खड़ा करो जो 3 फैक्ट्रियों के मालिक बनेंगे। फैक्ट्री भी नहीं कहेंगे, कंपनी कहेंगे जो आपकी पूरी दुनिया में चलेगी। हाथ खड़ा करो जो बनना चाहता है। पूरी दुनिया में चलेगी आपकी वो तीनों कंपनियां, ठीक है? बहुत अच्छा। देखिए, अभी हमारी सलोनी बहन जी 2-3 बार कह चुकी हैं कि आप 7 दिन का टाइम दीजिए। 7 दिन भी पूरे नहीं, 7 दिन में घंटे का टाइम बन रहा है, मतलब 7 घंटे मान रहे हैं, एक दिन का 1 घंटा। तो मैं कुछ शब्दों में इतना ही कहना चाहूँगी, परमात्मा पिता की सभा में हम सब आए हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं ना मुझे तुम्हारी दुकान चाहिए ना मकान चाहिए। परमात्मा पिता को, या मैं आप सबकी बहन हूँ तो चलो शिव बाबा को कर छोड़ो, मैं कह रही हूँ आपकी बहन, ना मुझे आपकी दुकान चाहिए ना आपके मकान चाहिए, परंतु गीता ज्ञान सुनने के लिए 2 कान चाहिए। देंगे? देंगे 2 कान, ठीक है? अब उन 2 कानों में जो आपकी बातें जाएंगी उससे आप 3 फैक्ट्रियों के मालिक बनेंगे, 3 कंपनियों के। वो कौन सी हैं? आज ही पक्का संकल्प करके जाएंगे। दिमाग में कंपनी खोलेंगे बर्फ की,
कौन सी कंपनी? अभी सीजन कैसा आने वाला? एक हमारे मनोज भाई का तो चालू भी हो गया है ना। गर्मी है ना बहुत, आने वाले टाइम में क्या चाहिए? बाहर से आए हैं, घर में भी है, मटके का पानी नहीं चाहिए, कैसा चाहिए? फ्रिज का चाहिए। तो खाना भी गर्म नहीं चाहिए, कैसा? ठंडा चाहिए, ठंडा ठंडा, है ना। तो दिमाग में किसकी कंपनी खोलेंगे? किसकी? बर्फ की। तो मतलब दिमाग कैसा रहेगा? ठंडा। ठीक है। जब दिमाग ठंडा रहेगा तो घर में झगड़े होंगे? झगड़े कब होते हैं? जब दिमाग गर्म होता है। तो कैसा रखना दिमाग को? पक्का? पक्का सर? ठीक है। बन गए कंपनी के मालिक। ठीक है। अब उस कंपनी को कितना चलाते हैं आपके ऊपर है। ठीक है। कंपनी हम आपको दे रहे, चलाना आपका काम है। दिमाग में बर्फ की फैक्ट्री और मुख में शुगर फैक्ट्री। शुगर किसे बोलते हैं? मीठा। ठीक है। अब तो हमारे बोल कैसे हो? मीठे बोल। आपस में किसी को भी हम कहें तो तड़ाके वाली भाषा नहीं। कौन सी भाषा? आप वाली भाषा और प्यार भरी भाषा हो और मीठे बोलो। कड़वे कई बार बोलते तो बहुत प्यार से हैं, बहुत धीरे बोलते हैं, लेकिन कड़वा बोल देते हैं, है ना। एक स्लोगन है यहाँ भी लगा हुआ है, सोच कर बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो मुख में कौन सी कंपनी चलानी है? शुगर की। ठीक है। जब आप कड़वा बोलेंगे ही नहीं, जोर से बोलेंगे ही नहीं, तो झगड़ा होगा? नहीं होगा ना। तीसरी फैक्ट्री खोलनी है दिल में। दिल में कौन सी फैक्ट्री खोलेंगे? सबके प्रति प्यार वाली भावना पैदा करेंगे, किसी के लिए भी अंदर में नफरत नहीं आने देंगे। अब तक जो थी भी अगर थोड़ी बहुत किसी के लिए, तो आज यहाँ संकल्प करके जाएंगे, नफरत की बातें सब खत्म, सबके प्रति प्यार वाली बातें करेंगे। बच्चे ताली बजा रहे, समझ में भी आ रही बात है? नहीं ऐसी ताली बजा रहे? खुल गई फैक्ट्री? पक्का? चेक करेंगे आपके घर जाकर चल भी रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है। पक्का? हाथ खड़ा करेंगे। कौन चालू रखेंगे इन फैक्ट्रियों को? देखो माताओं के हाथ खड़े नहीं, चलाना नहीं है फैक्ट्रियों में। देखिए जिनकी फैक्ट्री चलती है तो उनके लेबर काम करते हैं, मालिक आराम से बैठा रहता है ना। तो लेबर बनना है या मालिक बनना है? क्या बनना है? मालिक बनना है, लेबर तो नहीं बनना। आराम से जिंदगी जीनी है तो दिमाग को कैसा रखो? ठंडा। भाषा कैसी रखो? मीठी। और सबके प्रति भावना कैसी हो? प्यार वाली, ना कि नफरत वाली। ठीक है। अब आपकी फैक्ट्री, कंपनी सुचारू रूप से चलती रहे। आपको पता है कोई भी कंपनी चलाने के लिए एक वकील बनाना, क्या बोलते हैं उसे? सीओ। एक सीओ रखना पड़ता है हिसाब किताब रखने के लिए। सीए, एक सीए रखना। वकील है भाई जी हमारे, इनके भी बड़े वकील होते हैं, वो हिसाब किताब रखते हैं। वो कंपनी का जो कंपनी कैसे घाटे में जा रही है, फायदे में जा रही है, वो सारा हिसाब किताब रखते हैं अकाउंट का। ठीक है। तो आपकी भी फैक्ट्री ठीक ठाक चल रही है, घाटे में जा रही है या फायदे में जा रही है, ठीक है, उसका जो सीए है वो है सेंट्रल का ब्रह्मा कुमारी बहने। ठीक है। सीए कौन है? चेक करने वाले ब्रह्मा कुमारी बहने हैं, जिसमें से एक आपके सामने बैठी है। ठीक है। तो अगर सीए से चेक कराते रहेंगे बार बार तो आपकी कंपनी कभी भी घाटे में जा नहीं सकती। ठीक है। अब आपके ऊपर है कितना चलानी है और कितना नहीं चलानी है। अभी आगे प्रोग्राम बढ़ाते हैं क्योंकि घड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही है और आप सबको भी इंतजार होगा कि प्रोग्राम कब अंत होना है। आगे हमारी सलोनी बहन थोड़ा सा
2 मिनट का प्रोग्राम और है, आगे चलाएंगे। तो जो कोर्स वाली बात कही है, अधिक जानकारी जिन्होंने कोर्स किया है, यहाँ जो सुनते हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में थोड़ा सा भी लाते हैं तो जीवन के अंदर बहुत आनंद प्राप्त हो जाता है। कैसे आनंद प्राप्त होता है? एक छोटी सी बात है। जिनको नींद नहीं आती है, कई टेंशन में होते हैं ना, कईयों को टेंशन होता है खेती का, परिवार का, बच्चों का, कई बार पड़ोसी टेंशन दे देते हैं, कई चीज़ों का टेंशन होता है, नींद नहीं आती है। कई बार दवाई खाने के बाद भी नींद नहीं आती है। तो यहाँ जो सिखाया जाता है, आपकी दवाई छूट जाती है, बिना दवाई के सहज ही नींद आ जाती है। आज आए नहीं है, हमारे यहाँ बीच में एक राजू भाई है, शायद जानते होंगे, बहुत परेशान थे, नींद नहीं आती थी उनको, लेकिन यहाँ जब से आने लगे अब उनको नींद आने लगी है बिना दवाई के। ऐसे कई और है, राजेश बहन जी हमारे, उनको नींद नहीं आती थी लेकिन आराम से नींद पूरी होती है। ऐसे बहुत से और लोग हैं, कई ऐसे होते थे काम करते करते थक जाते थे, अब कहते भोलेनाथ को हम अपने खेत पे लेके जाते हैं और 1 कट्टा आलू, 2 कट्टे आलू का 10 कट्टे आलू भी इकट्ठे कर देते, हम थकते भी नहीं हैं। खेत में भी काम करवाते हैं, भोलेनाथ जी को साथ ले जाते हैं। अब कैसे साथ ले जाना वो तो सीखना पड़ेगा ना। तो आपका जीवन आसान तरीके से चले, सुख में बन जाए, उसके लिए यहाँ अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। जिसको जो सहज लगे उसको वो अपना करके अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। यहाँ सिखाने के लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती और टाइम का भी कोई बंधन नहीं है कि 7:30 बजे क्लास होती है तो मैं 7:30 बजे आना है। अगर आपको दिन में टाइम है, शाम को बिजी है, दिन में सवेरे से लेकर शाम तक जो भी आपको लगता है कि इतने बजे हम आ सकते हैं तो वो टाइम आकर बता के वहाँ भी लगा था, यहाँ बाद में लग जाएगा, पहले वहाँ लगा निपटा दो, जो कि निःशुल्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, यहाँ पर कुछ माताएं और भाई मौन तपस्या 13 दिन तक मौन तपस्या करेंगे। तो मैं एक एक करके उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी, वे आदरणीय विधि से तिलक लेंगे। नीलोहा से लक्ष्मी माता जी ताली बजाते रहेंगे। गढ़ीना से संतरी माता जी, फलावदा से बिमला माता जी, मसूरी से राजबाला माता जी, मसूरी से पूनम माता जी, नीलोहा से सुषमा माता जी, गदनपुरा से सरोज माता जी, फलावदा से योगेंद्र भाई जी, बोहरा से सुरेश भाई जी, चलो नीलोहा से रोहतास भाई जी, चिंदौड़ी से अमरदीप भाई जी। ये सभी वो हस्तियां हैं जो 13 दिन तक पूरे विश्व की शांति की कामना करेंगी, परमात्मा को याद करके परमात्मा से शक्ति लेकर पूरे विश्व को दान करेंगी, दुआएं करेंगी। तो हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और अब हम दीप प्रज्वलन का कार्य करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जैसे जैसे दीप प्रज्वलित होगा ऐसे ऐसे अपने आप को भी, जैसे हमने भाई जी से सुना, हम कौन है? आत्मा है।